हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आपको वर्ग ज्ञात करने की जो ट्रिक है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 81 से 89 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना बताऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम मुख्य अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि 81 से लेकर के 89 तक की संख्याएं अपने आप में कितनी बड़ी संख्याएं होती हैं। इसका वर्ग ज्ञात करना सही मायने में देखा जाए तो एक साधारण विद्यार्थी के लिए और एक औसत विद्यार्थी के लिए कहा जाए तो अपने आप में बड़ी कठिन बात होती है। लेकिन अगर उसे कुछ नियम बता दिए जाए तो उसके लिए बड़ी आसान बात हो जाएगी। कोई किसी कंपटीशन में होगा या अपनी किसी पढ़ाई लिखाई में अपने बहुत आराम तरीके से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक, तो 81 से 89 के बीच में जो संख्याएं होंगी मैं आपको बताना चाहूँगा। इन संख्याओं का कैसे हम वर्ग बड़ी ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में 2 से 5 सेकंड ठीक के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, बस आपको 11 से लेकर के 20 नहीं कहेंगे 19 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। ठीक, 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। अब भाई देखिए, हर चीज़ के लिए आपको बिल्कुल आसान नहीं, कुछ तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, रटना पड़ेगा। ठीक है, इसी क्रम में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, सही कहूँगा कि आपको 11 से 19 तक की संख्याएं का अगर वर्ग याद है तो आप 81 से लेकर 89 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही कम समय में, ठीक, ज़्यादा अतिशयोक्ति मैं नहीं बातें करूँगा, सिर्फ आपको इतना मैं कहूँगा 2 से 5 सेकेंड आपके लिखने, आपके बोलने में और आपके दिमाग की कैलकुलेशन करने में जो भी समय लगे 2 से 5 सेकेंड, बस इतना है। अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो आप जानते हैं माइंड कितना तेज आपका काम करता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं आपका काम करता तो आप अपने आप को बनाइए इस स्तर का, ठीक, माइंड कैलकुलेशन की तरफ भागिए बच्चों, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंपटीशन डिजिटलाइजेशन मोड में चले गए हैं, कंप्यूटर पे है। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई सवाल देखते हैं और उसके बाद उसको कॉपी पेन उठा ले करके, पेपर और सीट ले करके और पेन उठा कर कैलकुलेशन करते हैं तो जाहिर से आपका समय ज़्यादा लगेगा। आप ट्यूशन देखिए और माइंड कैलकुलेशन कीजिए, ऐसे ही बंदों लोगों का जो सिलेक्शन ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। 81 से 89 तक की संख्याओं का अगर आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना, तो अब करना क्या होगा, हमको 100 से तुलना करना होगा। हमको यहाँ 100 को देखना होगा कि जो नंबर हमारा है वो 100 से कितना कम है। जैसे मैं उठाना चाहता हूँ 87, इस 87 100 से हमारा कितना कम है, आप अंतर निकाल सकते हैं। 100 से 87 कितना कम है, 13 है। 13 का वर्ग आपको पता होगा कि 169 होता है। 169 में आप सिर्फ 69 को लिखिए, कितना को लिखिए, 69 को, एक को आप हासिल ले लीजिए और ये जो हासिल एक आपको आ रहा है इसको करना है कि जो आपको संख्या 100 से कितनी कम थी, 13 है, उसी 13 में से एक हासिल जो मिल रहा है आपको, जो भी हासिल मिलेगा उसको क्या करेगा, घटा लीजिएगा। हमारी संख्या कितनी थी, 13, उसमें से एक घटा लेंगे, कितना हमारा बचेगा, 12। अब उस 12 को मूल संख्या जो दी गई उसमें से घटा दीजिए। आप 87 में से 12 घटाएंगे आपको 75 मिलेगा, यानी 87 का वर्ग कितना होगा, 75 होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक, जैसे इसी तरीके से आप 88 ले लीजिए, कर लीजिए 88 का वर्ग आपको ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे याद तो होगा नहीं, लेकिन आप देखिए कि कितना कम है, 100 से कंपेरिजन करिए, 12 कम है। 12 का वर्ग आपको पता है 144 होता है, तो 144 को सिर्फ आप 2 अंक में लिखिए, कितना, 44। ठीक दोस्तों, 44 आपने लिख दिया, एक हासिल आपको मिला। संख्या कितनी, 100 से कम है, 12। उसी 12 में से जो हासिल इधर मिल रहा है, तीसरा वाला अंक जो है सैकड़े का अंक, उस 12 में से एक घटा दीजिए, कितना बचे, 11। फिर जो मूल संख्या दी गई है, क्या दी गई, मूल संख्या कितनी है, 88, इसमें से 11 घटा दीजिए। आपको पता है कि 88 में से 11 घटाएंगे कितना है, 77। नीचे आपका वर्ग तैयार है। ये 2 बड़े नंबर्स मैंने बताया, कुछ नीचे के नंबर्स आता हूँ, क्योंकि जब बड़े नंबर पर आप जाएंगे तो आपको 11, 12, 13 का वर्ग करना पड़ेगा, ये आसान होता है। लेकिन कुछ बड़े नंबर ऐसे मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँगा। 81 का वर्ग आपसे कोई पूछेगा तो करना क्या होगा, 100 से कितना कम है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 19 जो है कम है। 19 का वर्ग आपको पता है 361 होता है, 361 को आप सिर्फ कितना लिखिए, 61, उसमें हासिल 3 लीजिए, और जो 19 में 3 जो हासिल मिला था ना, उस 19 को उससे क्या करिए, घटा दीजिए। अब 19 में से 3 हासिल घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा, 16, और 16 को मूल संख्या कितनी है, 81, इसमें से घटा दीजिए। आपको जानते हैं कितना पता होगा,
इसमें से 81 घटाएंगे 65। लीजिए आपका तैयार हो गया। 81 में से अगर 16 घटा देंगे कितना आएगा? 65 आएगा। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए इसको घटाने का अगर 6 घटाएंगे तो 75 मिलेगा, 10 और घटा दीजिए, कैसा मिलेगा? 65 सीधे सीधे घटाना आपका 81 में से 16 घटा दीजिए 65 आ जाएगा। ठीक, लीजिए दूसरा नंबर मैं उठाता हूँ यहाँ पे। चलिए आपको ले देता हूँ 82। 82 कवर करना है, कितना कम है? 18। 18 कवर आपको पता है 324 होता है। 324 को आप क्या लिखिए? सिर्फ 24 लिखिए। इसमें 3 जो है उसको क्या कर लीजिए आप? कैरी लीजिए, और उसको 18 खाना कम हमारा। 18 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। अब 15 को 82 में से घटा दीजिए, आपको पता है 67 मिलेगा। लीजिए आपको 82 कवर भी तैयार हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में। मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस नियम को लिखना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे, और एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। मैं लिखने के बाद फिर आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है ट्रिक। ठीक, ट्रिक यही है कि संख्या हमारी 100 से कितनी कम है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी कम है, कितनी कम है। ठीक है, जितनी कम होती है, जितनी कम होती है उतने का वर्ग करके, उतने का वर्ग करके सिर्फ 2 अंकों, 2 अंकों में दाएं तरफ लिख देते हैं, लिख देते हैं। सैकड़े के अंक को, सैकड़े के अंक को संख्या 100 से जितनी कम होती है, जितनी कम होती है, संख्या 100 से जितनी कम होती है उतने में से घटाकर, क्या करके? घटाकर, ठीक, अंतर को मूल संख्या में से फिर घटाकर बाएं तरफ पूरा लिख देते हैं। क्या करते हैं? लिख देते हैं, आपका नियम है। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। इस नियम के तहत मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा। ठीक है, ज़्यादा देर ना लगते हैं। ठीक, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आप 87 लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी कम है। 87 100 से कितनी कम है? 13। ठीक, 100 से कितनी कम है? 100 से 13 कम है। 13 का आपको यहाँ पे 13 कम, अंतर कितना निकल गया? 13। 87 का वर्ग करना है, 87 100 से कितना कम है? 13। 13 का वर्ग आपको पता है 169। 169 को आप क्या करिए? इसी को 69 लीजिए, एक यहाँ का हासिल ले लीजिए, और 13 में से एक जो अभी आया था इसको क्या करिए? घटा लीजिए। इसको घटा लीजिए, कितना निकल जाएगा? 12। इसे 12 की मूल संख्या कितनी थी? 87। इस 87 में से 12 घटा दीजिए, आपको कितना मिलेगा? 5 75, यानी आपका 75 69 हो गया। जी तैयार है। 87 का वर्ग कितना होता है? 75 69। ठीक है दोस्तों, एक नंबर और मैं लेना चाहूँगा। जैसे हम आपको 86 लेना चाहेंगे। कितना? 86। कितना कम है 100 से? 14 कम है। 14 को जानते हैं आप? 196। 196 को आप क्या लिखिए? सिर्फ 96। एक हासिल ले लीजिए, उसको 14 में से घटा लीजिए, 13 आएगा। 13 को इसमें से घटा देंगे, आपको 73 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तैयार आपका हो गया। जितना आपको लिखने में टाइम लगेगा वही समय है, और उससे ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देर न करते हुए इसकी आगे का जो नंबर है उसकी तरफ बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं चाहता हूँ आपको 2 ट्रिक बता दूँ। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा आगे नंबर। ठीक, इसका तो ट्रिक बहुत ही आसान होता है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अगर नंबर आपका 91 से
99 के बीच में है। 91 से 99 तक की संख्याओं का ट्रिक आपको कैसे निकालना। अगर कोई नंबर जैसे 91 और 99 के बीच की है, ठीक, बीच की, करना क्या होगा आपको, ठीक है, करना क्या होगा बच्चों दोस्तों, इसमें भी वही काम करना है, 100 से तुलना, 100 से क्या करेंगे, तुलना। संख्या हमारी 100 से कितनी कम है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए, मान ले रहा हूँ 96 को, 96 100 से कितना कम है, कितना कम है, 100 से कितना कम है, 96, 4 का वर्ग 16, डबल डिजिट में लिख दीजिए पूरा, सिंगल डिजिट में मिलेगा तो आप क्या करेंगे, 0 लगा दीजिएगा बाय तरफ, ठीक है। 16 में मिले, अब इस 4 जो है ना, इसी को मूल संख्या जो दी है उसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, 96 में से आप 4 घटा दीजिए, कितना आएगा, 92, लीजिए आपका वर्ग तैयार हो गया, ठीक। अब कंफ्यूजन में होंगे, फिर से मैं मिटा के एक बार फिर से करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी कम है। 100 से जितनी कम होती है, संख्या 100 से जितनी कम होती है, उतने का वर्ग करके, उतने का वर्ग करके हम दाहिने तरफ पूरा पूरा क्या करते हैं, लिख देते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे मैं लेना चाहूँगा आपको 94, कितना कम है, 6 कम है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 36 पूरा पूरा इधर लिख दीजिए। अब 6 इसमें से घटा भी दीजिए, 94 में से 6 घटा दीजिए, ठीक, 94 में से 6 घटा देंगे, आपको जानते हैं 88 निकलेगा, लीजिए आपका वर्ग तैयार है। नंबर दूसरा लेता हूँ 93, 100 से कितना कम है, 100 से 7 कम है, 7 का वर्ग 49, लीजिए 49, इसमें से घटा देंगे बच्चों, आपको मिल जाएगा 86, लीजिए आपका तैयार है। 7 इसमें से घटा दीजिए, 7 का वर्ग कर दीजिए, लीजिए आपको एक 99 नंबर लेते हैं। 100 से कितना कम, 1 कम, 1 का वर्ग 0 1 लिखेगा, 1 मत लिखेगा, 0 1 डबल डिजिट में, ठीक। जब सिंगल डिजिट का आपको वर्ग मिलेगा, नंबर को ऐसा मिले जिसका वर्ग कितना हो, सिंगल डिजिट में हो, तो उसको डबल डिजिट में करने के लिए उसके बाएं तरफ क्या लगा दिया, 0, ठीक। 99 है, इसका वर्ग, इस 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग कितना होता है, ठीक, 0 लगा दीजिए। अब उसके बाद इसको 99 से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा, 98, लीजिए 98 आपको लिख दिया गया, 99 का वर्ग आपको तैयार है। इसी तरीके से आप 97 का करना चाहते हैं, लीजिए 97 का वर्ग कर देता हूँ आपको, ये सब वर्ग है, क्या जी, वर्ग मैं बता रहा हूँ आपको। तो 97 का वर्ग 100 से कितना कम है, 3, 3 का वर्ग 0 9 लिख दीजिए, 97 में से 3 घटा दीजिए, आपको 94 आएगा, लीजिए तैयार है। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं समय लग रहा है। देखिए दूसरा नंबर 95, 100 से कितना कम है, 25, 25 घटे 5, 5 का वर्ग कितना, 5 कम है, 25, 5 का वर्ग 25, अब 95 में से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा, 90, यहाँ लिख दीजिए, लीजिए तैयार आपका। चलिए 91 लिख देते हैं, कितना कम है, 100 से 9, 9 का वर्ग 81, इसमें से 9 घटा दीजिए, दीजिए 82, हो गया ना। कोनो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, हमको जहाँ तक समझ आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका नियम लिखने की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप क्या करेंगे, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपको ये वर्ग ज्ञात होना आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या 100 से कितनी कम है, कितनी क्या है, कम है। जितनी कम होती है, जितनी कम होती है उतने का वर्ग करके बाएं तरफ 2 अंकों में लिख देते हैं। फिर संख्या 100 से जितनी कम होती है उतने को संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं और बाएं तरफ, ठीक है दोस्तों, बाएं तरफ पूरा लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप लोग के लिए, ठीक। जैसे आपको 96 100 से कितना कम है, 4, 4 का वर्ग 16, इसमें से 4 घटा दीजिए, 92 लीजिए तैयार आपका हो गया। 97 का करना चाहते हैं, 3 कम है, 3 का वर्ग 0 9, 3 इसमें से घटा दीजिए, 94 लीजिए। अब आपको अजीब 92 कितना कम है, 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, इसमें 60 घटा दीजिए, लीजिए 84 आपका हो गया।
इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा 98, 98 सौ को कितना कम है 2, 2 का और 0 4, इसमें 2 घटा दीजिए 96। आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छा आपको लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। जब भी हमारा कोई नया वीडियो है आप तक पहुँच सके उसका नोटिफिकेशन। और हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ्स की जो भी टॉपिक्स है, चाहे बेसिक है, चाहे एडवांस है, चाहे ट्रिक, सब चीज़ को हम बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा के आपको क्लियर करेंगे। अगर आपको मैथ से डर लगती है तो आज के बाद मैं समझता हूँ आप लोग को मैथ से कोई डर नहीं लगेगी। ठीक, मैथ आपका आसान होता चला जाएगा। हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।